जय श्री महाकाल। तो महाकाल एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो आज अपन वृद्धि एवं विकास के जो सीडीपीए, एमपीटेट और सीटेट में आती है, तो उसके अपन ने पहली क्लास में अपन ने थ्योरी कंप्लीट करी थी। तो आज अपन एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या है अगली वीडियो आएगी तो आप तक पहुंच सकेगी। तो आइए अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन है वृद्धि गुणात्मक एवं विकास गुणात्मक। बी है वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक। दोनों केवल शारीरिक परिवर्तन या दोनों समान। तो ठीक है, बात हो रही है वृद्धि की और विकास की, डेवलपमेंट की, ठीक है। तो अपन ऑप्शन को एलिमिनेट भी करेंगे, और ऐसा नहीं है कि सही उत्तर बताया और निकल गए, ऐसा नहीं है। तो पहले अपन गलत उत्तर देखते हैं कौन सा है। दोनों समान है, ये गलत। वृद्धि गुणात्मक भी होती है लेकिन विकास मात्रात्मक नहीं होता, लेकिन ये कंप्लीट है। ये देखो, वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक ये होता है। इसका ऑप्शन कौन सा है? सी सही है। इसका ऑप्शन है बी सही है। कौन सा है? बी। यह वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकास का सिद्धांत पूछा है, ठीक है। विकास अचानक होता है। सभी बच्चों का विकास एक समान गति से होता है। विकास सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास केवल जन्म के बाद होता है। तो देखो, विकास केवल जन्म के बाद नहीं होता। केवल वर्ड ये नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। विकास अचानक होता है। विकास अचानक नहीं होता, क्रमबद्ध चलता है, मतलब बारीकी से, जैसे रेखे में चलता है ऐसे, ठीक है। समझा कि विकास कैसे चलता है। तो विकास, इसका सही उत्तर कौन सा है? विकास सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास कौन सा है? तो विकास सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है? मतलब विकास का पूछा है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। निकट दूर सिद्धांत, या सामान्य विशिष्ट सिद्धांत, या मस्तकोद्मुख सिद्धांत, या परिपक्वता सिद्धांत। तो इसका उत्तर है सी, मस्तकोद्मुख सिद्धांत, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या अगली वीडियो आएगी तो आप तक पहुंच सकेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपन। अब बात हो रही है विकास की। विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विकास का कारक पूछा है कि विकास का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। केवल मैंने बताया कि ये केवल जो वर्ड है ये नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में, और अपना कथन है पॉजिटिव में। कथन अपना पॉजिटिव में है तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है, ये गलत है। केवल पर्यावरण, ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत है। केवल विद्यालय, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन है? पंचानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों। समझे, विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है, तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा विकास का गुणात्मक परिवर्तन है? विकास का पूछा है, ना कि वृद्धि का। और देखो, ऑप्शन में तीनों दिए हैं वृद्धि की। देखो, लंबाई बढ़ना वृद्धि, वजन बढ़ना वृद्धि, दांत निकलना वृद्धि। ये तीनों वृद्धि की हैं और ये तीनों की तीनों गलत हैं। इसका सही उत्तर है भाषा सीखना। ये विकास है। बात हो रही है विकास की, ना कि वृद्धि की। और ये जो तीनों है, ए, बी और सी, दांत निकलना, लंबाई बढ़ना, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों की तीनों काय की हैं? एक तो लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना और दांत निकलना, ये तीनों वृद्धि की हैं। और क्वेश्चन में किसका पूछा है? विकास का। तो अपना आंसर कौन सा होगा? भाषा सीखना, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें पूछा है परिपक्वता का संबंध मुख्यतः किससे है? परिपक्वता का संबंध मुख्यतः किससे है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है जैविक विकास। परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरेशन का संबंध है जैविक विकास से। ये तीनों ऑप्शन है जो गलत है। विद्यालय, सामाजिक अनुभव और अभ्यास, तीनों गलत है, ठीक है। और अपन 50 क्वेश्चन करेंगे। अपना डेली का है, जैसे अपन ने कोई भी पार्ट कंप्लीट करा या वृद्धि करा, कोई भी टॉपिक करा, अपन उसकी अगली क्लास में ही PYQ MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके,
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना 7वां क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले सामान्य सामान्य प्रतिक्रिया और बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है। मतलब सामान्य प्रतिक्रिया और बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है। तो इसका उत्तर है सामान्य से विशिष्ट। इसमें प्रश्न में ही दिया है, देखो, सामान्य प्रतिक्रिया और बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया की बात हो रही थी। उत्तर कौन सही है? ए, सामान्य से विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यदि कोई बच्चा पहले कंधे और भुजा पर नियंत्रण प्राप्त करता है फिर उंगलियों पर, तो यह सिद्धांत का उदाहरण है। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं अपन। कंधे और भुजा पर नियंत्रण और फिर उंगलियों पर, मतलब इसका क्या संबंध है, अब बताओ। मतलब शरीर पहला अपना कंधा मजबूत होगा, फिर भुजाएं, फिर छोटी मांसपेशियां उंगलियों पर आता है, तो यह होता है निकट से दूर। इसका उत्तर है बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है। मतलब बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है। आप अगर शिक्षक बनते हैं तो अब बाल विकास में आप क्या करेंगे, अध्ययन किस प्रकार करेंगे? क्या केवल परीक्षा लेंगे, या सभी बच्चों को समान ढंग से पढ़ने के लिए, या बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने के लिए, या अंक देने के लिए? तो मैं एक बात बता दूं, ये जो अंक ग्रेडिंग है इससे अपन को दूर रहना है पूरे बाल विकास में। ये नेगेटिव है। केवल परीक्षा लेने के लिए ये नेगेटिव है। सभी बच्चों को समान ढंग से पढ़ाने के लिए ये नेगेटिव है। सभी बच्चों को अपन एक डंडे से नहीं हाँक सकते कि अगर एक बच्चे को मान के चलो गणित नहीं आ रहा है, दूसरे बच्चे को गणित आ रहा है, तो आप दोनों बच्चों को एक डंडे से नहीं हाँक सकते कि तुम भी ये पढ़ो तुम भी ये पढ़ो, ऐसा नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समझने के लिए, मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन सही बताना है पॉजिटिव। सीखना और विकास एक ही है। मतलब कि सीखना और विकास एक ही है क्या? ये अगला ऑप्शन है, विकास के बिना सीखना संभव ही नहीं है। ये तो गलत ही है, क्योंकि कथन अपन से पॉजिटिव पूछा है और ये नेगेटिव है। विकास सीखने का आधार प्रदान करता है। क्या विकास का सीखने से कोई संबंध नहीं है? तो तीनों ऑप्शन ये गलत नहीं। देखो, करेक्ट ऑप्शन है सी, विकास सीखने का आधार प्रदान करता है। बिल्कुल सरल भाषाओं में सीखो, बिल्कुल किताबी ज्ञान से हटके। ऐसा नहीं है, किताब में तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन अपना तो यही है कि बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे किताब से हटके। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? विकास सीखने का आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बालक के विकास की गति सभी अवस्थाओं में कैसी होती है? यह समान होती है, या असमान होती है, या स्थिर होती है, या केवल तीव्र होती है? केवल तीव्र गलत है। मैंने आपको बताया ये कीवर्ड्स आप याद रखें कि नेगेटिव कौन सी है, पॉजिटिव कौन सा कीवर्ड है। ये नेगेटिव है, ये गलत हो गया। देखो, केवल तीव्र मैंने बताया ये गलत है। उसने पूछा है विकास की गति अवस्थाओं में कैसी होती है। ठीक है, तो असमान होती है। बी ऑप्शन सही है। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये तो गलत ही है, ये नेगेटिव ही है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? बी, क्योंकि असमान। बालक का विकास की गति सभी अवस्थाओं में कैसी होती है? असमान होती है। हर बच्चे का विकास एक जैसा नहीं हो सकता। मान के चलो ये राम है, ये श्याम है, दोनों पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बता दो या दोनों का ग्राफ ऐसा ही जाएगा क्या? एक सा जाएगा क्या? बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम जाएगा? नहीं जा सकता। किसी का भी विकास सेम टू सेम नहीं जा सकता, इसलिए क्या है? असमान होगा। तो कौन सा उत्तर सही होगा? बी, असमान। विकास की गति सभी अवस्थाओं में समान नहीं हो सकती, ना स्थिर हो सकती, ना केवल तीव्र हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते थे। कह रहा है विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक अपनी गति से विकसित होता है? मतलब कि अभी जो बताया मैंने, जो ग्राफ, ये मान के चलो श्याम का है, अब ये मान के चलो ये राम का है, तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत भिन्नता है, जो ऑप्शन में ही दिया है। जिसने पकड़ा होगा वो समझा होगा। देखो क्या है इसमें, पूछा क्या है? सिद्धांत बताता है, विकास का सिद्धांत की बात हो रही है। बालक अपनी गति से विकसित होता है, व्यक्तिगत भिन्नता से। ये तीनों गलत हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा विकास का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। अगर जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा
तो एलिमिनेट करो पहले ऑप्शन को। शुरुआत में दिया है किशोरावस्था और शैशवावस्था भी दिया है, बाल्यावस्था भी दिया है शुरुआत में, तो ये किशोरावस्था ऑप्शन गलत, क्योंकि शैशवावस्था को अपन छोड़ नहीं सकते। बाल्यावस्था भी गलत। अब मान के चलो ए बचा और सी बचा, शैशवावस्था शैशवावस्था, किशोरावस्था आ नहीं सकती, बाल्यावस्था को तो अपन छोड़ नहीं सकते, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सी सही है। विकास का सही क्रम पूछा है, ना कि गलत, तो इसका उत्तर कौन सा है? सी। सी इज़ आर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यदि कोई बच्चा अपनी आयु के अनुसार अपेक्षित विकास नहीं कर रहा तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप अगर शिक्षक बन गए, मान के चलो आप शिक्षक बन चुके हो, आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? वो तो सीधी सा प्रश्न है, प्रश्न यही बोलना चाह रहा है कि यदि कोई बच्चा अपनी आयु के अनुसार अपेक्षित विकास नहीं कर रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, आप क्या उसको दंड दोगे या उसकी तुलना अन्य बच्चों में कार्य करना है, कारणों की पहचान करके उचित सहयोग दोगे या उससे कक्षा से बाहर बैठा दोगे? बिल्कुल आपकी मानसिक क्षमता को जांचने का टेस्ट है, ये कोई वैसा पेपर भी नहीं है। सीडीपी है, सीडीपी में आपको शिक्षक मान के ज़्यादातर उत्तर देने पड़ेंगे, जैसे एमपी टेट सी टेट में 75 नंबर की पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे कि आप शिक्षक बन गए हैं, आप बच्चों को कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे उनके साथ, उन्हें दंड देंगे, बिल्कुल। तो आइए अपन प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप खुद सोचो। दंड दोगे, गलत है। उसकी तुलना अन्य बच्चों से करोगे तो भेदभाव होगा उसके साथ, गलत है। कक्षा से बाहर बैठा दोगे, आयोग आपको भी डांटेगा। सी ऑप्शन सही है, कारणों की पहचान कर उचित पहचान सहयोग दोगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठेगा और सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास का कौन सा पक्ष भाषा, तर्क एवं स्मृति से संबंधित है? मतलब भाषा, तर्क, स्मृति की बात हो रही है, दिमाग की। अब बात हो रही है दिमाग की। ठीक है, तर्क एवं स्मृति से संबंधित है, वो भी विकास की। ठीक है, तो शारीरिक विकास होगा नहीं, गलत है। सामाजिक विकास हो नहीं सकता, गलत है। ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा? सी, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। और देखो, जितने भी लोग अपन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या है मेरी अगली क्लास आएगी तो आप तक बिल्कुल पहुंच सकेगी। और मेरा तो किताब से अलग ज्ञान है, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल टू कॉपी किताब का ज्ञान है, किताब का नहीं है, बिल्कुल अपनी भाषा में है, सरल भाषा में। जो नए विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी हैं, जो 1-2 नंबर से रह जाती हैं, बिल्कुल सरल भाषा में है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने तरीके से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? मतलब कि बच्चे की पर्सनैलिटी निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाएगी? देखो, नेगेटिव वर्ड मैंने बता दिया, केवल गलत है। ठीक है, पहले अपन एलिमिनेट करना भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है सही उत्तर टिक करा और भग गए, निकल गए, ऐसा नहीं है। नेगेटिव कीवर्ड भी जानो, ये गलत है। केवल मित्र, ये गलत है। केवल मीडिया, ये गलत है। सही कौन सा है? परिवार, विद्यालय एवं समाज सभी। पॉजिटिव सवाल है, पॉजिटिव ही उत्तर है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सवाल है अपन नेगेटिव उत्तर देते, ये तो गलत बैठेगा। बहुत रेयर केस में आता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इतना नहीं है कि 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर का, तो मान के चलो 30 से और 40 सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे कि उनमें नेगेटिव नहीं लिखा होगा, यहाँ पे ज़्यादातर नहीं नहीं 30 से 40 सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनमें नहीं लिखा होगा। आपको ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल सटीक उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि अपन ने पढ़ा बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है या नहीं, अपन पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अपन को ही पता नहीं है। इसका उत्तर तो यही है, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक को किस लिए आवश्यक है? केवल परीक्षा, गलत है। नेगेटिव है, इसलिए बिल्कुल ही गलत है। विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक किस लिए आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए, केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए, केवल पाठ्यक्रम, ये गलत। केवल पाठ्यक्रम, केवल अनुशासन, गलत। कौन सा सही है? प्रभावी शिक्षण एवं उचित मार्गदर्शन के लिए, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, समझे?
बिल्कुल सरल भाषा में अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो कह रहा है कि विकास की कौन सी विशेषता सही है। पूछ रहा है विकास की कौन सी विशेषता है जो सही है। विकास केवल बचपन तक होता है क्या। केवल वर्ड आ गया, मैंने बताया, आपने टिक मान लिया, वो गलत है। और विकास जीवन भर चलता है। आगे देखते हैं पहले अपन। विकास केवल किशोरावस्था तक होता है, ये गलत है। वृद्धि होती है किशोरावस्था तक, ज़्यादातर 18-20 साल तक वृद्धि मानी जाती है। लेकिन विकास तो चलता है जन्म से नहीं, बिल्कुल गर्भ से एंड कब्र तक, बॉम टू टॉम चलता है विकास। और वृद्धि चलती है 18 साल 20 साल तक वृद्धि चलेगी। ठीक है, इसका उत्तर सही कौन सा है। विकास जीवन भर चलता है। विकास की बात हो रही है, देखो ऊपर जो लिखा है विकास की बात हो रही है। ठीक है, तो विकास की कौन सी विशेषता सही है। विकास जीवन भर चलता है, ये भी गलत है। जन्म के बाद ही शुरू होता है, गलत है। किशोरावस्था तक होता है, गलत है। बचपन तक होता है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। वृद्धि और विकास का संबंध है। क्या बोल रहा है, वृद्धि और विकास का संबंध है। दोनों पूर्णतः अलग हैं, ये गलत है। दोनों एक जैसे ही हैं थोड़ा। केवल वृद्धि आवश्यक है, गलत है। विकास आवश्यक है, गलत है। केवल वर्ड जहाँ मिल जाए नेगेटिव है, ये मान लेना नेगेटिव है। ये सवाल में नहीं लिखा हो, नहीं लिखा हो, आपको भी उत्तर नहीं वाला ही ढूंढना है, नहीं वाला। ठीक है, ये बात आपको इतनी छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा एग्ज़ाम में कि आपको कौन सा टिक करना है कौन सा नहीं करना है। ठीक है, जो केवल वर्ड है ये नेगेटिव आएगा हमेशा। नेगेटिव कथन के लिए नेगेटिव, केवल, ये केवल वर्ड, ये दोनों गलत हैं। दोनों पूर्णतः अलग है, गलत है। इसका ऑप्शन सही है कौन सा, दोनों परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, मतलब कि बी ऑप्शन राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन अपनी। तो सीखने की तत्परता रेडीनेस मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। सीखने की तत्परता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, सीधी सी बात। परिपक्वता एवं अनुभव पर, केवल आयु पर, केवल अभ्यास पर, या केवल बुद्धि पर। केवल वर्ड तीनों नेगेटिव, ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, परिपक्वता एवं अनुभव पर। सीखने की तत्परता किस पर निर्भर करेगी, परिपक्वता एवं अनुभव पर। ठीक है, ये तीनों गलत है, ए ऑप्शन सही बैठेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसका अध्ययन है। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसका अध्ययन है। केवल शारीरिक परिवर्तन, देखो गलत, आप खुद को ही जज करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको खुद को जज करना है, क्योंकि मैं 5 से 10 सेकंड तो देता ही हूँ जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। आपको खुद को जज करना है। आपको ये भी देखना है कि आपने 50 सवाल हैं इसमें, 50 प्रश्न हैं, आपने 50 में से खुद से कितने सही करे। आपको ये भी कमेंट में बताना है कि सर मेरा इतना है, सर मेरा इतना है, 30 है, 35 है, 45 है, वो सब बताना है। ठीक है, केवल पढ़ नेगेटिव, केवल मानसिक परिवर्तन, ये भी नेगेटिव। केवल विद्यालय उपलब्धियों का, ये भी नेगेटिव। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक होने वाली परिवर्तनों का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं अपन। विकास का कौन सा क्षेत्र आत्मविश्वास, भावनाओं एवं आत्मनियंत्रण से संबंधित है। पूछ रहा है विकास का कौन सा क्षेत्र आत्मविश्वास, भावनाओं, आत्मनियंत्रण से संबंधित है। सामाजिक विकास गलत है, भाषा विकास गलत है, शारीरिक विकास गलत है, संवेगात्मक विकास बिल्कुल सही है। विकास का कौन सा क्षेत्र आत्मविश्वास, भावनाओं एवं आत्मनियंत्रण से संबंधित है। सामाजिक विकास गलत हो गया। ठीक है, शारीरिक विकास का संबंध तो है नहीं है, और भाषा विकास का संबंध तो है भी नहीं है। ये बात हो रही है आत्मनियंत्रण, मतलब कि आत्मनियंत्रण की बात हो रही है। ठीक है, प्रश्न कौन सा था अपना, 22वां नंबर, वो गलती से इधर चला गया। विकास का क्षेत्र आत्मविश्वास, भावना एवं आत्मनियंत्रण संबंधित है, संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन अपने। यदि कक्षा में सभी बच्चों से समान प्रदर्शन की अपेक्षा की जाए तो यह किस सिद्धांत की उपेक्षा होगी। आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलता है, आपको खुद जज करना है पहले कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। करेक्ट तो मैं आपको बताऊंगा ही,
लेकिन आपको ये भी जज करना है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, कि आप कौन सा पॉजिटिव कीवर्ड चुन रहे हो, नेगेटिव चुन रहे हो, आपको भी ये भी जज करना है। तो प्रश्न है अपना, यदि कक्षा में सभी बच्चों में समान प्रदर्शन की अपेक्षा की जाए तो यह किस सिद्धांत की उपेक्षा करेगी। मतलब कि बच्चे से ये बोलना है कि राम भी है, श्याम है और मोनू है, तीनों की बात हो रही है कि अपेक्षा कर रहा हूँ मैं इनसे समान प्रदर्शन की। मतलब कि अगर राम ऐसा पढ़ रहा है तो श्याम भी ऐसा पढ़े, मोनू ऐसा पढ़ रहा है तो और रामू भी ऐसा पढ़े। मतलब मैं समान पूछ रहा हूँ, बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। तो ये क्या कहलाएगा, आप खुद सोचो। मैं तो समान कह रहा हूँ कि राम भी बिल्कुल ऐसा पढ़े, श्याम भी बिल्कुल ऐसा पढ़े और मोनू भी ऐसा पढ़े। तीनों का विकास मतलब कि प्रदर्शन की जो अपेक्षा है मेरी उनसे तो समान होनी चाहिए। तो देखो, फिर उसका आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता। सीधा सिंपल सी बात है, जैसे ये राम, ये श्याम और ये मोनू, मैं इनसे बोल रहा हूँ तू भी समान काम करो, तुम भी समान, तुम भी समान। मतलब मेरी अपेक्षा की है तीनों तुम समान कार्य करो। सामान्य से विशिष्ट विकास गलत है, निकट दूर विकास गलत है, मस्त बुद्धि विकास ये भी गलत है। ऑप्शन सही है सिर्फ कौन सा, एक ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। विकास का सही अर्थ क्या है। सिंपल लाइन में लगाए, विकास का सही अर्थ क्या है। केवल आकार में वृद्धि, बिल्कुल गलत है। अब आप इतना तो सीख गए होंगे, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं 24। आपको मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं सब बता दिया है। केवल व्यवहार में परिवर्तन, ये गलत। आपको खुद को भी जज करना है, केवल वजन बढ़ना है। ये तीनों जो लग रहे हैं ना, ये ए बी और डी, ये वृद्धि का संबंध है, ना कि विकास का। तो सही उत्तर आपको पता चल ही गया होगा। जीवन के विभिन्न पक्षों में क्रमिक एवं संगठन परिवर्तन, ये विकास का सही अर्थ है। तो विकास समझे होंगे आप, विकास किसे कहती हैं। शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, ये सब होता है विकास। और वृद्धि किसे कहती हैं। अब वृद्धि किसे कहती हैं ये भी जान लेती है, विकास जाना है तो अपन ने। वृद्धि कैसी है, जैसे मेरा वजन अभी 40 किलो है मान के चलो, तो आने वाले 2 साल बाद मान के चलो 50 किलो का हो जाता हूँ। कितने कितने का, 50 किलो का। ये है वृद्धि। आज मेरी हाइट 100 सेंटीमीटर है मान के चलो, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कल हो जाती है मान के चलो 1 साल 2 साल बाद 120 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये सब वृद्धि है। वो विकास किससे कहती है मैंने आपको बता ही दिया, भावनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते अपन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल तथ्यों का ज्ञान देना, गलत है। एक बार में ही पढ़ के गलत कर लो, बिल्कुल नेगेटिव को हटा लो, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम है, इतना बड़ा हुआ एग्ज़ाम नहीं है कि अरे अपन को कुछ पढ़ना है, मतलब इतना दिमाग लगाने की नहीं। नेगेटिव 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, सीधी सी बात है, सिंपल। इतना आपको कोई डीपली नहीं बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना जो सी टेट और एम पी टेट को इतना हुआ बना के रखा है कि नहीं यार जी नहीं हो रहा, कोर्स ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। कोर्स लो, बिल्कुल लो, लेकिन इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि इतना आप प्रेशर डालें दिमाग पे। 4 ऑप्शन है, अपन ने एलिमिनेट कर दिया एक, बचे 3। केवल परीक्षा की तैयारी करना, ग्रेडिंग सिस्टम गलत है, अनुशासन बनाए रखना ये गलत है। 3 गलत हो गए। बच्चे के समग्र विकास को समझना एवं प्रभावी शिक्षण करना, सही उत्तर मिल गया अपन को। मतलब कि मेरा कहना ये है कि 4 ऑप्शन है, आप उसमें से सिर्फ एलिमिनेट करना सीखो कि कौन सा गलत है। सही तो अपन निकाल लेंगे, मान के लो आपको सही पता है कि इसका उत्तर यही है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये ऑप्शन सही है बी, ठीक है। ये मान लिया मैंने बी सही है, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 3 अपन ने गलत करे वो क्यों करे, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन सा ये है, पॉजिटिव की बात हो रही है। शिक्षा शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बच्चों को समग्र विकास को समझना एवं प्रभावी शिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। किस बालक के विकास का सही आकलन करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप अगर शिक्षक बन गए तो आप मान के चलो कि रामू का आप आकलन कैसे करोगे। आप तो ये मान लो कि रामू है आपके सामने, आप आकलन कैसे करोगे, केवल परीक्षा के अंक देखना, ये गलत है। ग्रेडिंग सिस्टम से आपको दूर रहना पड़ेगा जब तक आप CDP का पेपर दोगे।
बिल्कुल ग्रेडिंग सिस्टम नहीं ला सकते। आपके बच्चों को आपने 50 अंक दे दिए, ये सब ग्रेडिंग सिस्टम ये गलत है। शिक्षा विभाग ये नहीं मानती कि तुम ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चों का आकलन करो, ये गलत है। केवल शारीरिक विकास पर ध्यान देना ये भी गलत है। नेगेटिव कीवर्ड से वैसे भी केवल बुद्धि लब्धि IQ देखना ये गलत है। विकास के सभी बच्चों का समग्र मूल्यांकन करना, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जो भी लोग वीडियो को देखें बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि हाँ सर क्लास अच्छी है, सर मेरे इतना सही है, सर मेरे इतने गलत हो गए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगा अब ऐसी ही आएंगी अपनी। पहले अपन ने थ्योरी करी, फिर उसके 50 क्वेश्चन करे, फिर थ्योरी करी, फिर 50 क्वेश्चन करे। क्लास ऐसी ही चलेगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध से में सही है? ठीक है, बात हो रही है विकास की ना कि वृद्धि की। केवल परिपक्वता का परिणाम गलत है, नेगेटिव। सवाल पॉजिटिव है, केवल अधिगम का परिणाम गलत है। विकास परिपक्वता एवं अधिकतम दोनों से प्रभावित होता है, सी ऑप्शन राइट है। विकास का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, ये बात तो गलत है, बहुत संबंध है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यदि कोई बच्चा दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना सीखता है तो यह किस प्रकार के विकास का उदाहरण है? सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये कहना क्या चाहता है, देखो इतना बड़ा प्रश्न, मतलब 4 लाइन का प्रश्न है चाहे 3 लाइन का, आपको उसमें से कीवर्ड निकालनी है। कीवर्ड क्या है, प्रश्न में से कीवर्ड निकलेगा और एक ऑप्शन में से निकलेगा। इसमें बात हो रही है सिर्फ बच्चे की, बच्चों दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना चाहता है, सीधी सी बात है इतना। अब ये विकास का संबंध का उदाहरण है, ये सब तो ठीक है दे दिया है उन्होंने, लेकिन अपन को सिर्फ कीवर्ड पकड़ना है। जैसे ये है, देखो दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना सीखता है। अब बताओ शारीरिक विकास होगा क्या वहाँ पे? आप खुद सोचो, राम है ये और ये माही है, ठीक है, ये राम है और ये माही है, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं अब, ठीक है, तो उनमें क्या भाषा का विकास होगा क्या? आप खुद सोचो, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना सीखता है तो क्या कहलाएगा? संविकात्मक विकास कहलाएगा? गलत है, ये कहलाएगा सिर्फ सामाजिक विकास। ठीक है, क्या कहलाएगा? सामाजिक विकास, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी क्षमता अलग है राम की, माही की क्षमता अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। विकास की प्रक्रिया में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? आप शिक्षक बन गए, अब आप मैं ही मान लो मैं आपका विद्यार्थी हूँ, तो आप मेरी, तो आपकी विकास की प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आपकी भूमिका क्या है? मैं तो आपकी भूमिका जानना चाहता हूँ। मैं, मुझे मान लो आप, मैं हूँ स्टूडेंट, ठीक है, क्या आप बस मुझे अनुशासन बनाए रखना सिखाओगे क्या? ये गलत। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। सही उत्तर तो मैं आप खुद निकालोगे, मैं नहीं, आप खुद निकालोगे। ठीक है, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अपन आगे देखते हैं पहले। सही उत्तर तो तुम खुद लगा लोगे, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, ये गलत। लो, बचा क्या? ए, बचा बी, लेकिन मैंने अभी सही उत्तर बताया ही नहीं है। सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना। देखो, सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना ये भी गलत है, नहीं पढ़ा सकते यार। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने की अवसर प्रदान करना। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखो इसमें दिया है बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना। जैसे राकेश है, ये है सचिन, इसको मैथ नहीं आ रहा, इसको इंग्लिश नहीं आ रही, तो आप दोनों को क्या एक ही डंडे से हाँक दोगे क्या? मुझे ये बता दो बस, आप दोनों को एक डंडे से हाँक दोगे क्या? आप नहीं हाँक सकते, आप दोनों को एक डंडे से नहीं हाँक सकते। मतलब कि जैसे मान के चलो इसको मैथ की ज़रूरत है, इसको मैथ सिखाना है, तो आप इसको इंग्लिश भी सिखा दोगे क्या? और इसको इंग्लिश सिखाना है, आप इसको मैथ सिखा दोगे क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बस क्लियर यही हो गया। 4 लाइनों में इतना बता दिया, एक बार में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके सर, मेरे सर इतना सही है, मेरा इतना सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित एवं पूर्वान्वयी क्रम का पालन करता है? मतलब कि
विकास का कौन सा क्षेत्र कहता है कि विकास एक निश्चित पूर्वानुमान क्रम का पालन करता है? ठीक है, विकास का निश्चित क्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, निकट दूर सिद्धांत या सामान्य विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कमेंट में। ये आपका है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अपने पास 50 प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी है 30वें नंबर का। ठीक है, बाल विकास के संदर्भ में तत्परता का अर्थ है, तत्परता का अर्थ पूछा है रेडीनेस का, केवल आयु का बढ़ना। गलत है, सही उत्तर है वो आप बताओगे, मैं नहीं। अधिक अंक प्राप्त करना, ग्रेडिंग सिस्टम। गलत, बिल्कुल पॉजिटिव। जिसने पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड जान लिया, 30 से 40 प्रश्न इसी बेस पर है पूरी सीढ़ी, पूरे टेट एग्ज़ाम में। कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, मैं ये नहीं कह रहा MP टेट, C टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम दो, आप MP टेट भी दोगे, मान के चलो आपने MP टेट एग्ज़ाम दिया, तो 30 से 40 प्रश्न आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड। C टेट में भी यही हाल है। C टेट में तो PYQ चलता है ज़्यादातर, हर एग्ज़ाम में चलता है ऐसा नहीं है। हर एग्ज़ाम में MP टेट, C टेट, UP टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसने पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड को जाना, कम से कम 30-40 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। बिल्कुल लॉजिकल है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे ही आ जाएंगे, नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल है। क्वेश्चन कौन सा है? बाल विकास के अंदर परिपक्वता का रेडनेस का अर्थ है केवल आयु को बढ़ाना। गलत है। अधिक अंक प्राप्त करना। गलत है। अधिक गृह कार्य करना। गलत है। सीखने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार होना। बी ऑप्शन इज द सही आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यदि कोई बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ना और बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है, तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ठीक है, इसमें मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो नेगेटिव ढूंढूंगा सबसे पहले। सही तो मुझे मिल जाएगा बाद में भी। पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ना और बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है, तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? निरंतरता। गलत। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता। गलत। पर्सनैलिटी की बात थोड़ी ना चल रही है यहाँ पे। ये चल रही है कि छोटा बच्चा है जो पहले अपने पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ता है और बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये तो लेब वाइगोत्स्की का संबंध है, ये कहलाएगा सामान्य से विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपन। विकास का किस पक्ष का संबंध निर्णय लेने, तर्क करने और समस्या समाधान से है? मतलब कि तर्क, सीधी सी बात है। मुझे तो तीन कीवर्ड मिले पूरे प्रश्न में। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ प्रश्न को तुम्हें कैच कैसे करना है। तुम्हें सिर्फ शब्द शब्द पहचानने, जैसे विकास मिला तुम्हें, निर्णय लेना और तर्क मुझे ये मिला, और समस्या समाधान। समस्या समाधान तुम कैसे करोगे मुझे ये बता दो बस। तुम समस्या समाधान कैसे करोगे मुझे ये बता दो, और तुम तर्क कैसे करोगे, तुम तर्क कैसे करोगे मुझे ये बता दो बस। समस्या समाधान और तर्क तुम कैसे करोगे? अगर तुम किसी समस्या में हो, तुम उसका समाधान कैसे निकालोगे? खुद सोचो 1 मिनट के लिए। शारीरिक विकास करोगे क्या? गलत है। सामाजिक विकास करोगे? गलत है। सी ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक विकास, एकदम करेक्ट। मैंने तो ये बताया तुम्हें कि कीवर्ड पहचानो, विकास, संबंध, निर्णय लेना, तर्क करना और समस्या समाधान। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल सकारात्मक परिवर्तन है क्या? बताओ, विकास केवल सकारात्मक परिवर्तन है क्या? केवल लिखा है, आप खुद पहचानो। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास केवल बचपन तक सीमित ही है क्या? विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है क्या? सोचो 1 मिनट, आप खुद सोचो, आप खुद जज करो पहले कि सही गलत आप, क्योंकि आपको ही प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, देखो मैं बता दूँ, विकास केवल सकारात्मक परिवर्तन है क्या? गलत है। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अभी आगे देखेंगे इसको। विकास केवल बचपन तक सीमित है। गलत है। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। गलत है। अब अपन इसको समझने वाला प्रश्न नहीं है, तो ऐसा नहीं है इसमें भाग जाएंगे अपन, टिक कर लिया भग लो इसमें। तो सही उत्तर तो आपको पता चल गया होगा कि ये है बी, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भ से कब्र तक चलता है विकास। गर्भ से कब्र तक, बिल्कुल मृत्यु तक की सैया तक चलता है विकास। तो
वृद्धि है जो 18-20 साल पर रुकने का नाम आ जाता है उसका। तो ठीक है, विकास की कह रहा था कि सकारात्मक परिवर्तन है। पॉजिटिव भी होता है विकास, तो नेगेटिव भी होता है भाई। तुम गलत संगत में बैठोगे नेगेटिव कहलाएगा, तुम किसी व्यापारी के साथ बैठोगे पॉजिटिव कहलाएगा, तुम किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ बैठ जाओगे, अभी हाल किसी टॉपर के साथ ही बैठ जाओगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन है बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना चाहिए? अब आप शिक्षक बन गए, आप बाल विकास भी पढ़ रहे हो कि तो किस लिए पढ़ रहे हो? सीधी सी बात है, आप तो खुद के ऊपर लो, प्रश्न तो दूर की बात है, प्रश्न तो हल होते रहेंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि विकास क्यों ज़रूरी है। अपन को जैसे शिक्षक बनना है, मान के चलो जैसे मुझे ही शिक्षक बनना है अब तो मैं बाल विकास क्यों पढ़ूंगा? उनका क्वेश्चन तो ये है, सीधी सी बात है। इतनी सरल भाषा में आपको कोई नहीं बता सकता। आप वीडियो को लाइक भरोसा करके सब्सक्राइब करें, ऐसा नहीं है कि बीच में साथ छोड़ देंगे अपन। सीधी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगली वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके। तो अपन तो प्रश्न पर आते हैं, बाल विकास का ज्ञान होना क्यों होना चाहिए? केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए क्या? ये गलत है। लो आप ही बताओगे, पर केवल परीक्षा लेने के लिए ये गलत है। ये ग्रेडिंग सिस्टम और अंक देना, ये दो चीज़ें नेगेटिव है। पूरी सीडीपी इनसे दूर रहना है। नेगेटिव कई काम करेंगे, जहाँ नेगेटिव तुम्हें मिल जाएगा, नेगेटिव पूछा है वहाँ इनको टिक कर देना है। ये केवल वगैरह है और नहीं वगैरह तुम्हें जो मिला उनको टिक करना है, ऑप्शन को देख के टिक करना है। ऐसा ना हो कि पॉजिटिव पूछा है तुमने नेगेटिव ठोक दिया, ऐसा जी ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका उत्तर जान लेते हैं अपन। तो पहले केवल पाठ्यक्रम पूरा करना गलत है, केवल परीक्षा लेने के लिए गलत है, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करने के लिए सी ऑप्शन राइट है, केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए जे भी गलत है। लो 3 गलत 1 पॉजिटिव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो बालक के विकास में विद्यालय की मुख्य भूमिका क्या है? मतलब बालक के विकास में विद्यालय की मुख्य भूमिका क्या होती है? केवल परीक्षा आयोजित करना, बस गलत। केवल अनुशासन सीखना, गलत। अनुशासन सीख कर बच्चा क्या करेगा? केवल अनुशासन ही सीखेगा क्या? केवल गृह कार्य देना, ये भी गलत। अनुकूलन शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन इज द राइट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कह रहा है कि यदि एक बालक की सीखने की गति अन्य बच्चों से अलग है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि एक बालक की सीखने की गति अन्य बच्चों से अलग है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कमज़ोर मान लेना चाहिए। क्यों मान ले भैया? वो सीख नहीं सकता क्या? कोई भी ऐसा बालक नहीं है कि जो सीख नहीं सकता। वो तो उसके विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर करता है कि उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, बालक की सीखने की गति अन्य बच्चों से शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक क्या करेगा मुझे आप बता दो। उसे कमज़ोर मान लेना चाहिए क्या? गलत है। फिर वो सीखेगा कैसे? उसको कमज़ोर मान लोगे तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। फिर अभी उसकी तुलना अन्य बच्चों से कर दोगे आप, गलत है। उसे दंड दे दोगे, गलत है। उसकी व्यक्तिगत गति के अनुसार शिक्षण करना, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। मैं अगर आपकी जगह हूँ, मान के चलो मेरे को देना है सीटेट का पेपर, मैं सही उत्तर से जगह पहले मुझे पता है कि ऑप्शन हमेशा 4 ही मिलेंगे हर प्रश्न पे। मैं तो एक ही काम करूँगा, मैं तो पहले गलत कर ढूँढूँगा कि यार ये तो हो ही सकता, बच्चों को मैं दंड क्यों दूँगा? मैं उसको कमज़ोर क्यों मानूँगा यार? मैं उसकी तुलना क्यों करूँगा? मैं तो सी टिक करूँगा ना। फिर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं तो यही करूँगा, मैं सही उत्तर पे इतना महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि ये को ऑप्शन 4 मिले मान के चलो, मैं तो पहले गलत ढूंढ लूँगा। 4 में से मैं जनसंख्या कम कर दूँगा। जैसे दंड क्यों देंगे बच्चे, कमज़ोर क्यों मानेंगे अपन? 2 बचे, अपन को तो गैस लगा रहे हैं, ठीक कर दिया। तुलना अन्य बच्चों से करेंगे, गलत है, ये लगा दिया, ख़त्म, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बालक के किस क्षेत्र का संबंध आत्मनियंत्रण, भावनाओं और आत्मविश्वास से है? आत्मनियंत्रण, भावनाओं और आत्मविश्वास, 4 शब्द मिले मुझे तो बस पूरे प्रश्न में, और विकास मिल गया मान लो। आत्मनियंत्रण, भावना और आत्मविश्वास से है। अब बताओ
क्या शारीरिक विकास होगा क्या इन शब्दों से मिला के देखो आप तो। आत्मनियंत्रण, भावना और आत्मविकास गलत है। शारीरिक विकास मैंने मेरी तरफ से हटा दिया बस, ठीक है। मैंने भाषा विकास भी हटा दिया, मैंने सामाजिक विकास भी हटा दिया। कोई राम और न श्याम, दो लोग तो है भी नहीं है, तो सामाजिक विकास हो जाता नहीं तो अभी हाल, ठीक है। इसका सही उत्तर कौन सा है? संवेगात्मक विकास। 4 मैं कह रहा हूँ आप शब्द पकड़ना सीख गए आराम से। 30 में से 29, 28 आराम से ले आओगे जो सब बच्चा शब्द पकड़ना सीख गया। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, इस प्रश्न में मुझे 4 ही शब्द मिले, संबंध, आत्मनियंत्रण, भावना और आत्मविश्वास। 4 शब्द मिले, मैं तो इसके ऊपर सीधा टिक कर दूंगा संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास कब होगा? जब 2 लोग मिलेंगे, सामाजिक विकास हुआ। भाषा का विकास कब होगा आप मुझे बता दो। भाषा का विकास होगा कि आत्मनियंत्रण, भावना, आत्मविश्वास से। शारीरिक विकास हो जाएगा कि इन शब्दों से? बताओ, नहीं होगा ना। सही उत्तर कौन सा है? संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था का आधार है? इसमें आपको कौन से शब्द मिले मुझे बता दो। पूछना चाह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था का आधार बनती है। व्यक्तिगत भिन्नता है क्या? पर्सनैलिटी की बात तो हो ही नहीं रही, बी गलत है। निकट दूर सिद्धांत ये गलत है। मस्तिष्कोद्यमिक सिद्धांत गलत है। विकास सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। बात विकास की हो रही है, ठीक है, ना कि ये पर्सनैलिटी की बात हो रही है। देखो तो मैं गुमराह करने के लिए ऑप्शन दिया है बी, व्यक्तिगत भिन्नता। निकट दूर सिद्धांत ये लेव वाइगोत्स्की के उसमें आता है। मस्तिष्कोद्यमिक सिद्धांत ये भी लेव वाइगोत्स्की में आता है। ये तो मैं गुमराह करने के लिए दिया है। सीधा सा प्रश्न दिया था कि सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था का आधार है। अगली अवस्था का आधार है। जिसने जब देखो 2 वर्ड में पकड़ लेता, देखो कोई, विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था का आधार है, बनती है। विकास सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बाल विकास के अनुसार प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? बाल विकास के अनुसार प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? केवल विषय का ज्ञान गलत। इतना तो अब आपको पता ही चल गया होगा, अपनी 90% क्लास हो चुकी है। केवल विषय का ज्ञान गलत है। केवल अनुशासन गलत है। केवल परीक्षा परिणाम गलत है। कौन सा सही है? कौन सा सही है बाबू? बालक के विकास एवं व्यक्तित्व भिन्नताओं की समझ। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एक विनती है बस आपसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे क्या है मेरा भी मनोबल है जो बना रहेगा। क्योंकि इतनी मेहनत लगती है एक क्लास को डालने में, बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अपना लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। शेयर भले ही ना करें, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या है अगली वीडियो आएगी तो आप तक पहुंच सकेगी वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला सवाल है जो नेगेटिव पूछ रहा है। पूरे 40 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन चल गए, नहीं पूछा है इसमें तो। विकास सतत एवं प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है क्या? ये इसका उत्तर है क्या? गलत है, ये पॉजिटिव है। तो मैं सही से समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या पूछा है? विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, मतलब प्रश्न है नेगेटिव, ठीक है। सब देखना, प्रश्न है नेगेटिव। विकास सतत प्रक्रिया ये है पॉजिटिव। विकास निश्चित क्रम का पालन करता है, ये भी पॉजिटिव है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं परस्पर संबंधित होती हैं, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन सा है? नेगेटिव कौन सा है बाबू? तो ये है सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राम और ये मोनू है, तो राम का विकास ऐसे हो रहा है, मान के चलो एक रेखिक चल रहा है बिल्कुल। क्या मोनू का भी विकास ऐसे ही हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा तो मुझे बता दो कि बिल्कुल सेम टू सेम विकास होना चाहिए भैया। कैसा हो जाएगा मुझे ये बता दो बस। ये होता है नेगेटिव कीवर्ड है। सवाल में क्या पूछा था? नेगेटिव। विकास का सिद्धांत नहीं है, सभी बच्चों का विकास समान गति से नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। इसमें बोला है होता है, इसमें पूछा था अपन से नहीं, मैंने भी बता दिया जीरा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।
एक शिक्षक यदि बच्चों की रुचि, क्षमता एवं गति के अनुसार शिक्षण करता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। मतलब कि एक शिक्षक है, बच्चों की रुचि, क्षमता एवं गति शिक्षण करता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता गलत है। मस्तिष्क विकास गलत है। निकट दूर विकास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। मतलब कि विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, सबसे हाईली बताना है, अधिक प्रभाव किसका होता है विकास में। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। केवल वंशानुक्रम गलत, केवल पर्यावरण गलत, केवल विद्यालय गलत। विकास होता है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा पहले बैठना फिर खड़ा होना फिर उसके बाद चलना सीखता है। क्या बोल रहा है, यदि कोई बच्चा पहले बैठना फिर खड़ा होना बाद में चलना सीखता है तो क्या कहलाता है ये, विकास का निश्चित क्रम है क्या ये, यह व्यक्तिगत भिन्नता। बी गलत है, बी को मैंने पहले ही गलत कर लिया। मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, देखो। ठीक है, सामाजिक विकास भी नहीं हो सकता क्योंकि दो लोग नहीं हैं, ये गलत है। बच्चे की तो बात बैठने उठने खड़े होने की बात हो रही है। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा होगा बताओ, विकास का कौन सा है ये बताओ। पहले बच्चा बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता गलत, सामाजिक विकास गलत। विकास को विकास का निश्चित क्रम, संवेगात्मक विकास। इसका उत्तर आपको ही बताना है होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बालक का भाषा विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बालक का भाषा विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है बताओ। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास या केवल सामाजिक विकास। भाषा विकास की बात हो रही है। भाषा विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंध है, भाषा विकास। केवल सामाजिक विकास गलत है, संज्ञानात्मक विकास गलत है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंध है, भाषा विकास। भाषा विकास की बात हो रही है, भाषा और विकास की। बालक का भाषा विकास, इसका कहलाएगा सी, नैतिक विकास। किस क्षेत्र से संबंधित, बालक का भाषा विकास किससे संबंधित है, नैतिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन सही है। वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है, गलत है। विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है, गलत है। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से संबंधित है परंतु समान नहीं है, गलत है। विकास, वृद्धि और विकास में कोई संबंध नहीं है। बताओ क्या है इसका उत्तर, बताओ बताओ। निम्न में से कौन सा कथन सही है, पॉजिटिव पूछा है, सीधी सी बात है। विकास के बिना विकास संभव नहीं है और विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है, ये तो दोनों एक ही होकर गलत है। इसका ऑप्शन है सी। क्या कहना चाहता है, देखो सी बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, ऐसा कोई बड़ी भाषा में ही लिखा। देखो, वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं लेकिन समान नहीं है, क्योंकि देखो वृद्धि होती है मात्रात्मक, ठीक है, विकास होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। बिल्कुल क्लियर भाषाओं में लिखा है देखो कि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से संबंधित है परंतु समान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव ढूंढना था, 3 नेगेटिव है इसमें, देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते अपन। और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे अगली वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके। बिल्कुल, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं सर मेरा इतना सही है, सर मेरा 40, 45, 48, किसका कितना सही है देखेंगे हम। यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों से समान उपलब्धि की उपेक्षा करता है तो वह किस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है। शिक्षक आप बनी, सभी विद्यार्थी समान उपलब्धि आप नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रश्न में तो दिया है, ये प्रश्न है, वो तो समान उपलब्धि अपेक्षा करता है तो वह किस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है। निकट दूर विकास गलत है,
मस्तिष्क में विकास गलत है, विकास का क्रम गलत है, व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहे हो आप तो। मतलब कि प्रश्न सिंपल बस ये कहना चाह रहा है कि देखो, विद्यार्थी समान उपलब्धि अपेक्षा, मतलब मैंने एक क्वेश्चन ये पहले भी आया था लेकिन इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे है, बस राम है और ये आकाश है। मान लो मैं दोनों से कह रहा हूँ समान, मुझे समान तो मेरी वो चाहिए अंक, 50 राम के अंक, 50 अंकित के अंक, समान ही आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत भिन्नता हो गई ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपन। विकास का कौन सा पक्ष सही और गलत में अंतर करने की क्षमता से संबंधित है? अंतर करना, सही और गलत में अंतर करने की क्षमता से संबंधित है। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं है, सरल नहीं है, बस इतना कह सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट है। सही और गलत, एक ही दो शब्द में इसको पकड़ लो, वो सही और गलत। जहाँ पर सही और गलत की बात आ जाए ना, राइट और रॉन्ग की, वहाँ ठोक देना नैतिक विकास। बस सीधी सी बात है, सही और गलत नैतिक विकास किसे कहती है? नैतिक विकास कहती है तुम्हें या तो सही का पता हो, ठीक है, या तुम्हें गलत का पता हो कि यार ये गलत है और ये सही है, ये होता है नैतिक विकास। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मेरी पहुंच सकेगी। और ऐसे ही PYQ मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन, थ्योरी, लेकिन पहले थ्योरी पूरा पार्ट कंप्लीट, और फिर मिलेंगे आपको 50 MCQ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाल विकास के अनुसार बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस लिए किया जाता है? केवल परीक्षा की तैयारी के लिए गलत है, केवल बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए गलत है, केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए गलत है, नेगेटिव है बिल्कुल। आपने तो बिल्कुल अब तो समझ ही गए होंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, और मैं क्वेश्चन को निकालना बताता हूँ कि ये निकलेगा कैसे। मान के चलो आपको नहीं आ रहा, तो आप इतना जानते हो केवल क्या होता है, नेगेटिव, केवल क्या होता है नेगेटिव, और केवल क्या होता है नेगेटिव। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है अपनी क्लास का। निम्नलिखित में से विकास की कौन सी विशेषता सही है? विकास की कौन सी विशेषता सही, बता दो। विकास तो केवल शारीरिक परिवर्तन है, गलत है। केवल जहाँ मिले वहाँ तो नेगेटिव, उस पर एन लिख लेना ऐसे साइड से। 3 ऑप्शन बचे, मैं तो ये मान के चलता हूँ पहला तुमने गलत करा, तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लो गलत कर लिया। केवल जहाँ फिर मिल गया तुम्हें, ये तुमने फिर गलत कर लिया। विकास सभी व्यक्तियों में समान होता है, पूरी क्लास में यही बात हो रही है, विकास वृद्धि, विकास वृद्धि, क्योंकि अपन PYQ नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मैंने पढ़ाया है उसी के बेस पे मैंने 50 क्वेश्चन तैयार करे आपके लिए। विकास जीवन भर चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। ऑप्शन मिला आपको, बी सही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपका कितना स्कोर बना है। जैसे 40 बना सर मेरा 50 में से, सर मेरा 30 ही बना है, सर मेरा 20 ही बना है। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर मेरा इतना बना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूँगा आप तक पहुँच सकेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अपन कल। जय श्री महाकाल, जय हिंद।